वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें अदालत ने व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया और कहा कि जो अभियोक्ता था उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। तो यह रेखांकित करते हुए कि 7 फेरे के पूरा होने पर पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध विवाह अस्तित्व में था। इस केस में अदालत ने एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से इस आधार पर बरी कर दिया कि जो अभियोक्ता उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 जो हिंदू विवाह के समारोह का वर्णन करती है और कहती है कि दूल्हा दुल्हन द्वारा संयुक्त रूप से पवित्र अग्नि के सामने 7वां कदम उठाने के बाद विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और 493 किसी व्यक्ति द्वारा वैध विवाह का विश्वास दिलाकर धोखे से सहवास करना, सेक्शन 420 धोखाधड़ी और 380 चोरी के तहत आरोपी के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने हाल के एक फैसले में कहा, मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी तौर पर शादीशुदा थे। इसमें पीड़िता के बयान पर गौर किया गया कि उसकी शादी 21 जुलाई 2014 को एक पुजारी की मौजूदगी में अग्नि के चारों और 7 फेरे लेने के बाद एक मंदिर में आरोपी के साथ संपन्न हुई थी। चूंकि पीड़िता और आरोपी दोनों हिंदू धर्म से थे और चूंकि उन्होंने अपनी शादी के समय सप्तपदी समारोह किया था, जिसकी मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुकी हूँ कि सप्तपदी क्यों जरूरी है, 7 फेरे क्यों जरूरी हैं। इसलिए जैसे ही पवित्र अग्नि के चारों ओर 7वां फेरा लिया गया, उसके बीच कानूनी रूप से वैध विवाह अस्तित्व में आ गया, पूरा हो गया। अदालत ने कहा, पीड़िता की शिकायत के बारे में विवाह प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया क्योंकि आरोपी अपना पहचान पत्र प्रमाण प्रदान करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि वह गलत धारणा ले रही थी कि जब तक मंदिर अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक विवाह अमान्य था। तो इस चक्कर में उसने केस किया था कि वो सोची थी कि जब तक कि पंजीकरण नहीं हो जाएगा तब तक उसका जो विवाह है वो वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है, जबकि अगर 7 फेरे पूरे हो जाते हैं तो विवाह बाध्यकर और वैध हो जाता है। तो इसमें आगे जो कहा कि इसमें कहा गया कि वर्तमान मामले में चूंकि सप्तपदी समारोह पूरा हो चुका था, इसलिए मंदिर अधिकारियों द्वारा तथाकथित विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी न करने का कोई कानूनी प्रमाण नहीं था। अदालत ने कहा कि इसलिए धारा 493 के तहत आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इसमें अभियोजन पक्ष के बयानों की अस्पष्ट प्रकृति और पुष्टि करने वाले सबूतों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी को धोखाधड़ी और चोरी के आरोपों से भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ किसी भी आरोप को साबित करने में विफल रहा है। तदनुसार आरोपी को सभी आरोपित अपराधों से बरी किया जाता है। साउथ रोहिणी पुलिस स्टेशन ने 2015 में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जुलाई 2016 में उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था अपडेट्स कि जो उससे क्या आरोप लगाया गया था, रेप का, बलात्कार का, जबकि वह उसकी विवाहित पत्नी थी। कानूनी रूप से जो कोर्ट को लगा कि विवाह क्या है, वैलिड है, तो उस केस में उसे आरोपी को क्या है बरी कर दिया गया। तो ये पूरा जजमेंट था। इफ यू लाइक माय वीडियो, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।